हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी का फाइनल पार्ट लाए हैं जिसमें टॉप लास्ट 25 क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सेकंड प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो दोस्तों भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्यसभा एक सदन है? तो दोस्तों राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य कितने वर्ष बाद सेनाव्रत होते हैं? तो दोस्तों 2 वर्ष बाद राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य सेनाव्रत होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। छठा प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आठवां प्रश्न है हमारा, लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? तो दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नौवां प्रश्न है हमारा, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों धन विधेयक बिल जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न है हमारा, भारत में न्यायिक प्रवलोकन की शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों भारत में न्यायिक प्रवलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के पास होती है। अगला प्रश्न है हमारा 15वां, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न है हमारा, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों यूपीएससी का उल्लेख अनुच्छेद 315 में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 21वां प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 22वां प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो दोस्तों हमारे देश में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 24वां, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 25वां प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान को अपनाने के समय उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो दोस्तों उस समय पे उसमें 395 अनुच्छेद थे। Subscribe.